कर दी। हेलो, सलाम, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। आ, हम एक यूनिट शुरू कर रहे थे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैं थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है वैद्युत विभव, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। तो बहुत मज़ा आएगा, जुड़िए मुझसे। और प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत से इसको समझना है। बस आप लोग थोड़ा एक्टिव होकर पेन और कॉपी लेके बैठें मेरे साथ। आपको पूरा फिजिक्स का चैप्टर याद होगा। ऐसे ही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा दिया जाए। इसके लिए आप और लोगों को भी जोड़ सकते हैं, और लोगों से भी कह सकते हैं। तो वैद्युत विभव है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा हुआ, एकांक आवेश को अनंत दूरी से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसे बी से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है। इसका मात्रा जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। फिर एक वोल्ट की परिभाषा पड़ी होगी। आज थोड़ा सा चेंज होगा, आज हम परीक्षण आवेश को लेकर पढ़ाएंगे। किसे पढ़ाएंगे? परीक्षण आवेश को। आओ बात करते हैं। हेडिंग है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या होता है? आप सब जानते हैं। मान लो कोई आवेश रखा है, और आप पिछले चैप्टर में पढ़ गए हैं, कोई आवेश रखा है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसमें एक प्रकार का वैद्युत बल कार्य करता है, जिस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप सबने पढ़ा था कि ये आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया है? वैद्युत क्षेत्र। अगर मैं इसे हटा दूं, इस आवेश को हटा दूं, तो आप याद रख सकते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र हमेशा किससे उत्पन्न होता है? किसी न किसी आवेश से उत्पन्न होता है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र हो, किसी आवेश से उत्पन्न होता है। तो आवेश को थोड़ी देर के हटा लें। अगर ये वैद्युत क्षेत्र तो आवेश से उत्पन्न हुआ हुआ ये वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ रखा है एक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बोले तो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इस परीक्षण आवेश को रख दिया है मैंने, मान लिया कहाँ है? अनंत पर। अनंत पर रखा है। अब इस परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से, कहां से? अनंत दूरी से, मतलब बहुत दूर होगी। 10th क्लास में क्या करते थे? फार्मूला होता था बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, और नीचे वाले को हम क्या कर देते थे? एकांक, और लिख देते थे एकांक आवेश को कहां से? अनंत दूरी से। ये हम अभी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको परीक्षण आवेश से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बहुत यूज होगा। ये परीक्षण आवेश है, और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र के भीतर अंदर मैंने एक बिंदु ले लिया, जो फिक्स पॉइंट है। इस बिंदु को कहते हैं हम निश्चित बिंदु। कौन सा कहेंगे? एक निश्चित बिंदु। अब इस परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक, कहां तक? किसी निश्चित बिंदु तक जब लाएंगे, यहां से इसे जब ला रहे हैं, तो लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लाने में जो है वो कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनंत दूरी है, बहुत दूर है, तो इसलिए हम डैश डैश दिखा दे रहे हैं कि बहुत दूर है। तो किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को लिख भी सकते हो आप, किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को
वैद्युत वैद्युत विभव कहते हैं। मैंने ये लिखा है लेकिन मैं याद आपको कराऊंगा तुरंत। ये कौन है? परीक्षण आवेश। मेरे साथ बोलोगे क्या है ये? परीक्षण आवेश। कौन है ये? परीक्षण आवेश। कहाँ है? अनंत दूरी पर। कहाँ रखा है? मैं इसे कहाँ लाया? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। कहाँ पर लाया? किसी निश्चित बिंदु तक। ये क्या है? निश्चित बिंदु। अब निश्चित बिंदु तक जब इसे लाऊंगा तो लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्य। क्या करना पड़ेगा? कार्य। जब दूसरी बात कहते हैं तो अपनी तरफ से तथा एवं और लगाते हैं। तथा परीक्षण आवेश कौन से लाए थे हम? परीक्षण आवेश के अनुपात को, इस बटे को कहते हैं हम अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। बी का मतलब वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जब इसे लाएंगे, किसी भी चीज को लाते हैं, ले जाते हैं, तो मेरे को कार्य करना पड़ता है। तो लाने में किया गया कार्य, ये क्या है? किया गया कार्य। तथा ये कौन है? परीक्षण आवेश। कौन है ये? परीक्षण आवेश के अनुपात को, इस बटे को क्या कहते हैं? अनुपात। अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे बी से ब्रेक करते हैं। तो डेफिनेशन हो गई, किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात B बराबर W/Q0, जहां W क्या है? किया गया कार्य है, और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। इस बटे को हम अनुपात कहते हैं और इसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे B से ब्रेक करते हैं। फार्मूला B बराबर W/Q0 होता है। अब इसका यूनिट पढ़ लेते हैं। यूनिट बोले तो मात्रक। इसका यूनिट मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है जूल। किस प्रणाली में पढ़ रहे हैं हम? SI यूनिट पढ़ रहे हैं हम। क्या होता है? जूल। इस बटे को कहते हैं प्रति, इसका मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। तो सिंपल सी बात है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से, भाई लिखा है मैंने, किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उसी बिंदु का क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ये बात कह सकते हो, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे B से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला B = W/Q0 होता है, जहां W किया गया कार्य है, वर्क है, और Q0 क्या है? एक परीक्षण आवेश है। इसका यूनिट हो गया जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो वैद्युत विभव क्या हो गया? किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, आई होप। कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो। चलिए, हमारी यूनिट चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्तर विद्युत की। इसका तीसरा चैप्टर चल रहा है वैद्युत विभव। पहला हेडिंग मैंने आपको वैद्युत विभव पढ़ाया, क्या होता है। इसके बाद में थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, और इसका मात्रा भी आया था वोल्ट। तो हम पढ़ेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? 1 वोल्ट की परिभाषा सिंपल सा है, जो 10th क्लास में पढ़ा था भाई। मान लीजिए ये क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? किसी आवेश से। तो मैं आवेश दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन इसे मैं मान ले रहा हूं कौन सा क्षेत्र है ये? वैद्युत। ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें एक कोई निश्चित बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ये निश्चित बिंदु है, और यहां पर कौन सी दूरी है? ये अनंत दूरी है। इस अनंत दूरी पर कौन रखा है?
अब परीक्षण आवेश ना कह के मैं कहूंगा एकांक आवेश। एकांक आवेश बोले तो, एकांक आवेश बोले तो 1 कूलाम आवेश। एकांक आवेश का मतलब 1 कूलाम आवेश। कहां रखा है? अनंत दूरी पर। ये अनंत दूरी है, 1 कूलाम आवेश अनंत दूरी पर रखा है। अब इसे हम क्या करेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, और जब लाएंगे तो लाने में जो कार्य हो वो कार्य कितना हो? 1 जूल हो। कितना हो? तो उस बिंदु का, जिस बिंदु पर लाएं, उस बिंदु का जो वैद्युत विभव है वो कितना होगा? वो 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा समझ में आया होगा। आइए डेफिनेशन इससे पढ़ते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो डेट W इक्वल टू क्यू नॉट, या क्यू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेते हैं? ये V इक्वल टू W है, जहां W क्या है? किया गया कार्य, और यह है आवेश। अब जो आवेश है इसका मान भी कितना होना चाहिए? 1 कूलाम। एक कूलाम आवेश है। इसे कहां से? अनंत दूरी से मैं लाया। कहां लाया? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके किसी निश्चित बिंदु तक लाया, और लाने में कितना कार्य किया गया? 1 जूल। तो एकांक आवेश को या 1 कूलाम आवेश को एकांक आवेश कह सकते हो या 1 कूलाम आवेश कह सकते हो। अब सब जानते हो 1 कूलाम, ऐसे लिख दो, 1/1 होता है, और जूल प्रति कूलाम अभी पढ़ के आए हो क्या होता है? वोल्ट। तो आप समझ गए कि अगर 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश एकांक आवेश को कहां से? अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहां से यहां तक जब इसे लाएंगे तो लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो। तो उस बिंदु का जो वैद्युत विभव है वो 1 वोल्ट होगा। उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि एकांक आवेश को, किसको? एकांक आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक, ये निश्चित बिंदु है, इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो। लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। तो उस बिंदु का जो वैद्युत विभव है, उस बिंदु का जो वैद्युत विभव है वो 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो किसी 1 कूलाम आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा, क्योंकि 1/1 होता है। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं। तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। एकांक आवेश या 1 कूलाम आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो। तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। आ गया समझ में? चलिए बता सकते हैं आप कमेंट में। आइए आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हो। क्या लिख सकते हो? एकांक आवेश या 1 कूलाम आवेश लिख सकते हो। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। 1 कूलाम आवेश को अनंत एक कूलाम आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उस बिंदु का
वैद्युत विभव, वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तब उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। तो मुझे लगता है समझ में आ गया हुआ। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण क्या हो रहा है, उत्पन्न वैद्युत विभव निकालना है। तो मान लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश है Q, बिंदु आवेश है Q। माना एक बिंदु आवेश Q है जो कहाँ रखा है, बिंदु O पर रखा है। कहाँ रखा है, बिंदु O पर रखा है। माना एक बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर रखा है। इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु A है। R दूरी पे एक स्थित बिंदु A है। A से अनंत तक के बीच हमने कुछ बिंदु ले लिए। A से और अनंत के बीच हमने कुछ बिंदु ले लिए, B, C, D, डट 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 डट, ऐसे बहुत सारे होंगे जिनकी दूरियां क्रमशः O से, जिनकी दूरियां क्रमशः O से कितनी, R1, R2, जिनकी दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 है। और मान लेते हैं परीक्षण आवेश एक, वो कहाँ रखा है, Q0 A पर रखा है। A से B तक ले गए, B से C, C से D, ऐसे करके कार्य करेंगे। छोटे छोटे कार्यों में ये बदल जाएगा और टोटल कार्य को जब हम जोड़ेंगे तो फार्मूला लग जाएगा V इक्वल टू W/Q0। पढ़ के आए हैं, W की वैल्यू लगाएंगे, काटा पीटी करके जो आंसर आएगा वो वैल्यू हो जाएगा। फार्मूला इसका आता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। फार्मूला क्या आता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ये आने वाला है, ये आएगा। चलिए मैं बाद में इसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माना चित्र में एक बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर निर्वात या वायु में रखा है। अगर आप परावैद्युतांक लेंगे तो आपको K लेके चलना पड़ेगा। तो मैं निर्वात या वायु कर देता हूँ या परावैद्युतांक K कर लेता हूँ, उससे कोई फर्क है नहीं। अगर आप बाद में करेंगे, बाद में भी ले सकते हैं K और बाद में हटा भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो माना चित्र में एक बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर रखा है। O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, R दूरी पर स्थित बिंदु P है। A से अनंत के बीच कुछ बिंदु लिए B, C, D, जिनकी क्रमशः दूरियां O से R1, R2, R3 डट 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 डट, जैसे ये बिंदु हैं B, C, D डट 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 डट, कुछ भी हो सकता है। इनकी दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 डट 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 हैं। यहाँ लिख देता हूं, माना
चित्र में एक बिंदु आवेश Q जो बिंदु O पर रखा है, O पर निर्वात या वायु में रखा है। बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु A है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। के लिए बिंदु A व अनंत के बीच बिंदु A व B के बीच बिंदु क्या लिए? B, C, D डैश 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 D जिनकी बिंदु O से दूरियां क्रमशः O से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 डैश 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 हैं, डैश हैं। हमने पढ़ा है अभी कि हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं। ये एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इसके चारों ओर, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया ये तक। यहाँ तक हम इसे जब लाएंगे तो लाने में क्या करना पड़ेगा? हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से अनंत से लाएंगे, जब हम अनंत पता हो तो हम लाएंगे नहीं, हम ले जाएंगे। हम बिंदु ए से इस परीक्षण आवेश को क्या करेंगे? धीरे धीरे ले जाएंगे। ए से कहाँ ले जाएंगे? बी से ले जाएंगे सी से ले जाएंगे डी। जिसे ले जाने में हमें छोटा छोटा कार्य करना पड़ेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक ले गए तो कार्य W से होता है, और ले जाने में कार्य हो गया WAB। ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो क्या कार्य? WBC। ऐसे यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो WCD। अब ऐसी बहुत सारे कार्य मिलेंगे डट 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 से आगे तक, तो सेम मिलेंगे। इसी प्रकार हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम 2-3 निकालेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा कैसे कार्य आ रहा है। लेकिन कार्य निकालने के लिए आप 9th 11th सब में पढ़ के आए हो, कार्य निकालने के लिए मुझे एक बल चाहिए होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बल है वो मान लेता हूँ क्या है? FAB है। क्या मान लिया? FAB। यहाँ से यहाँ तक का मान लिया FBC। तो ऐसे मुझे कार्य भी चाहिए, वो बल चाहिए, क्योंकि बल के बिना कार्य नहीं होता। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। आपने सबने पढ़ा है। तो माना चित्र में एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर निर्वात या वायु में रखा है। इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु A है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। A और अनंत के बीच हमने कुछ बिंदु लिए B, C, D डैश डैश डैश, जिनकी दूरियां बिंदु O से क्रमशः R1, R2 व R3 डैश 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 है। किसी परीक्षण आवेश को मैं Q से कहां ले जाता हूं? B तक, फिर B से कहां ले जाऊंगा? C तक, C से कहां ले जाऊंगा? D तक, से धीरे धीरे कहां तक ले जाऊंगा? अनंत तक। मैं लाने की जगह ले जा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं है। लाने में जितना कार्य होता है उतना ले जाने में होता है। चलिए तो हम आगे थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, फिर आपको मजा आएगा। अभी लैंग्वेज पे फिर से बात कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक ले जाने में कार्य निकालना है।
तो आप लिख सकते हैं ऐसे करके बदल दे। पहले हमें बल चाहिए, क्या चाहिए? बल। जब परीक्षण आवेश बिंदु ए पर रखा हो, जब परीक्षण आवेश बिंदु ए पर रखा हो, कहाँ रखा हो? ए पर रखा हो। जब परीक्षण आवेश बिंदु ए पर रखा हो तब बल को एफ ए से लिख दें। ए पर रखा है तो पहचान के लिए बल को क्या लिख सकते हैं? एफ ए से। अब आप जानते हो दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश, कूलाम के नियम से आपने पढ़ा होगा। कूलाम के नियम से ये शॉर्ट सा लिख देता हूं, आप नहीं लिखोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम कहता है कि बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात में अगर हम लेते, निर्वात या वायु नहीं कहते, कोई पदार्थ लेते थे इसका परावर्तनांक के है, तो यहाँ पर बस आप के लगा देते। क्या लगा देते? के। बस इतना सा फर्क है। अब हम क्या करेंगे, बाद में के ले आएंगे, हमने पहले नहीं लिया, बाद ले आएंगे। फार्मूला होता है Q1, Q1 की जगह आपका क्या है? Q। फिर है Q2, Q2 की जगह कितना है? Q0। मैं ए जब यहाँ रखा है ए पर तब बात कर रहा हूं, बस उससे आगे की बात नहीं कर रहा हूं। Q0 बटा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है? R। तो R² आ जाएगा। कितना आ जाएगा? R²। कोई दिक्कत? अब जब परीक्षण आवेश Q0 बिंदु बी पर रखा हो, कहां रखा हो? परीक्षण आवेश मैंने यहां से Q0 उठा के कहां रख दिया? बिंदु बी पर रख दिया, यहां पर। अब यहां से थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने हटा दिया। अब कहां रखा है? Q0। अब इन दोनों के बीच में बल लगेगा। ये परीक्षण आवेश यहां आ गया, ये इससे कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, और बीच की दूरी कौन सी लगेगी? R1, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी ये है R1, यही तो है R1। तो यहाँ लिख देंगे जब परीक्षण आवेश बिंदु Q0 बिंदु बी पर रखा हो, कहाँ रखा हो? बी पर रखा हो तब। फिर कूलाम के नियम से बल लगेगा। क्या लगेगा? बल को हम FB से लिख दें। क्यों लिख देना FB से? क्योंकि ये बी बिंदु पर रखा है। कहाँ रखा है? बी बिंदु पर। तो FB बड़ा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 की जगह क्या है? Q। और Q2 की जगह क्या है? Q0। मैंने Q0 को उठा के ए बिंदु से कहाँ रख दिया है? B पर रख दिया है, बस इतना फर्क है। बस दूरी बदलेगी। अभी दूरी हमारी क्या थी? यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी थी, तो R। अब बीच की दूरी कौन सी है? ये वाली, तो R1 आएगी। तो ये आएगा R1²। अब आप जानते हो F आ गया, FB आ गया। इनका हम औसत बल निकाल लेंगे। जितना बल यहाँ लगेगा उतना ही छोटी छोटी दूरियां बराबर हैं, तो हमें क्या लगेगा? बराबर बराबर बल लगता जाएगा। औसत बल क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं दो बिंदुओं का औसत बल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? औसत बल, एवरेज फोर्स। आइए निकाल लेता हूं। इसलिए औसत बल निकाल लेंगे, और औसत बल को ए भी लिख देंगे क्योंकि ए और बी के बीच है। तो औसत बल आएगा रूट में इनका FA×FB। ये याद रखना है आपको, ये गुणोत्तर माध्य से आता है। कैसे समझेगा? तो FA की वैल्यू लगाओ, रूट ऐसे ही। FA की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R² गुणा FB की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R1²। FAB इक्वल टू, ये दो जगह है, गुणा में है, आप जानते हो दो जगह है तो जोड़ा बनना है। जोड़े में से बाहर आ जाता है, ये एक घात दो घात से रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q दो जगह स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा Q0 भी दो जगह है,
स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से बाहर आ जाएगा आर, और ये आएगा R1, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो FAB आ गया। कौन आ गया? FAB। समझ आया? जब मेरा बल मिल गया तो मैं कार्य निकाल सकता हूं। कौन सा कार्य निकाल सकता हूं? मैंने इन दोनों के बीच लगने वाला बल निकाल लिया। क्या निकाल लिया? FAB निकाल लिया। अब जब इन दोनों के बीच बल आ गया FAB, तो इन दोनों के बीच लगने वाला कार्य यानी WAB निकाल सकता हूं मैं। क्या निकाल सकता हूं? WAB। तो आइए निकालते हैं। अगर मैं बल निकालता हूं तो बल का फार्मूला, वो कार्य निकालता हूं तो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। बच्चा बोलेगा, ये सब जानते हैं कि बल गुणा विस्थापन। बल कितना लगा हमारा? FAB। बस विस्थापन और मिल जाए तो हमारा कार्य हो जाएगा। प्रूफ हो चुका है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। विस्थापन का मतलब होता है जहां से जहां तक हम ले गए। कहां से कहां तक ले गए? मैं बिंदु A से आवेश को बिंदु B तक तो ही ले गया हूं, तो मेरा विस्थापन इतना ही तो हुआ। विस्थापन का मतलब कितना डिस्प्लेस किया, कितना आपने डिस्प्लेस किया। तो मैंने यहां से यहां तक का विस्थापन निकालना है। विस्थापन कितना है मेरा? AB। अगर मैं यहां लिख दूं थोड़ी देर के लिए कि विस्थापन कितना हो गया? AB। अब आप चित्र में देखिए, मुझे AB दूरी नहीं पता है, मुझे कौन सी पता है? पूरी। और मुझे कितनी पता है? मुझे ये पूरी पता है, ये वाली यहां तक की, तो ये AB है। OB कितनी है? यहां से लेके यहां तक की OB। इस पूरी में से अगर मैं यहां तक की क्या कर दूं? ये वाली माइनस कर दूं, ये वाली, तो मेरे को ये वाली दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बताओ। पूरी में से अगर मैं इतनी माइनस कर दूंगा, इस पूरी में से इतनी माइनस करूंगा, और यहां से कितनी है? OA। कितनी है? OA माइनस कर दूं। अब यहां से यहां तक की दूरी OB कितनी है मेरी? R1 हम जानते हैं, R1 माइनस, और ये वाली जो दूरी है वो कितनी है? R है। कितनी है? R। तो हमारा विस्थापन आ गया AB बराबर R1 माइनस R। R1 माइनस R। यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, वरना बार बार बदलना पड़ रहा है। WAB आ गया, क्या आता है? बल गुणा विस्थापन। विस्थापन कितना बेटा मेरा? AB। WAB इक्वल टू, बच्चा बोलेगा कि हम WAB जो निकाल रहे हैं वो होता है बल गुणा विस्थापन, और बल क्या लगाया मेरा? FAB। FAB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R1 R इंटू विस्थापन AB। और AB में अभी निकाल के आया हूं विस्थापन। AB कितना था? R1 माइनस R। R1 माइनस, अभी आप पीछे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। R1 माइनस R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ऐसे ही रहेगा। इससे अंदर ले जाता हूं, इसके बड्डे में कुछ नहीं है तो क्या मान लिया? 1 मान लिया। जब ये अंदर जाएगा तो इसके अपॉइंट में भी जाएगा और इसके अपॉइंट में भी पूरा जाएगा, तो R1 अपॉन R1 माइनस R1, सॉरी R है ये, R के अपॉइंट में भी जाएगा R1। इस R से R कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1। R1 से R1 कट गया, कितना बचा? 1। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट 1/R माइनस 1/R1। ये आया, किसके बराबर आया? WAB। अब जरा थोड़ा सा डायग्राम पे चलते हैं हम। देखिए, मैंने यहां तक का बल निकाल लिया, कार्य निकाल लिया AB। इसी प्रकार जितना AB का कार्य आया उतना किसका आएगा? BC का, CAD का। कैसे निकालेंगे? खाली दूरी बदलेगी। जब मैंने AB कार्य निकाला, जब AB कार्य निकाला तो आ रहा है 1/R माइनस 1/R1, यानी पहली दूरी में से नीचे वाली दूरी की और ये माइनस। और जब ये वाला कार्य निकालूंगा, ये वाला, तो पहली दूरी क्या है? R1 में से माइनस क्या हो जाएगा? R2। और जब ये वाली निकालूंगा तो R2 में से माइनस क्या हो जाएगा? R3। बाकी सेम रहने वाला है, क्योंकि आवेश तो वही है, 1/4 पाई कांस्टेंट होता है, वो बदलेगा नहीं। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
या लिखेंगे इसी प्रकार या सिमिलरली, इसी प्रकार WBC निकालेंगे। अभी AB के बाद क्या आएगा BC, सेम रहेगा 1/4πε0 Q0। इसे इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे करा रहा हूं सिंपल सा, फिर मैं इंटीग्रेशन से कराऊंगा समाकलन मेथड से, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दो मेथड कराए जाएंगे। बस फर्क है, ये 1/r की जगह अब क्या आ जाएगा R1 माइनस 1/r1 की जगह आ जाएगा R2, यानी नेक्स्ट वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसे क्या निकालेंगे, WBC के बाद आएगी WCD 1/4πε0 Q0 1/r1 की जगह अब क्या आ जाएगा R2 माइनस 1/r2 की जगह क्या आ जाएगा R3। निकाल के देखोगे, अलग अलग निकालो तब भी यही आएगा। तो हम क्या करते हैं, फायदा उठा लिया इसी प्रकार का, डेट 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 डैश ऐसे निकालते जाएंगे कहां तक, अनंत तक। तो अनंत तक कहां तक जाएंगे, हम इसी को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इसलिए आ जाइए, नेट कार्य, कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य नेट कार्य, कुल कार्य लिख लो, एक बिंदु ऊपर दो नीचे, इसे कहते हैं इसलिए कुल कार्य, कुल किया गया कार्य। W मान लेते हैं, W बराबर क्या होगा, सारे कार्यों को जोड़ दोगे, WAB प्लस WBC WCD, ये सारा कार्य जो है वो जुड़ जाएगा, ये वाला इतना WAB, ये BC, ये CD डेट 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 आगे तक जोड़ते जाएंगे तो हमें सारा मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ कि मैंने क्या करा है, WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस डेट 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 कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। तो अनंत तक तो थोड़ी ना निकाल सकता हूँ मैं, खाली डेट डेट कर दिया। अब WAB की वैल्यू लिख देंगे, टीप का 1/4πε0 Q0, ब्रैकेट में आया था 1/r माइनस 1/r1, आप पीछे देख ही लेंगे, प्लस 1/, इसकी वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q0, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, प्लस WCD की वैल्यू भी इसी प्रकार आएगी 1/4πε0 Q0 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस डेट 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 डेट। याद रखेंगे कि मैंने कहा था अगर पराबैंतांक लेते, निर्बाध या भाज्य लेते तो यहाँ के लगा देते, सब में के आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप सब जानते हैं 1/4πε0 Q0 1/4πε0 Q0 1/4πε0 Q0 क्या है, कॉमन है, सब में है, तो ये बाहर आ जाएगा। इसे क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन, सब में से ये बाहर आएगा 1/4πε0 Q0 1/4πε0 Q0, ये सब में कॉमन आ जाएगा, जो बचा उसे ब्रैकेट लिख देंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये चला आया यहाँ से, ये चला आया यहाँ से, ये चला आया यहाँ से, तो बचा यहाँ पर क्या, ये बचा 1/r माइनस 1/r1 प्लस है, तो प्लस यहाँ से क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस यहाँ से क्या बचा 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस डेट 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 डैश। कोई दिक्कत है, काटा पीटी करो, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये आगे वाले से कटा, सब कटते चले जाएंगे, बचाएगा केवल ये 1/4πε0 Q0, इसकी मदद से करो, यह है, बाकी तो सब कट गया, बचा गया R। ये कौन आ गया हमारा, W, कौन आ गया, ये W आ गया। चाहो तो यहाँ जूल लिख दो, नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये आ गया तो हम जानते हैं परिभाषा से, V इक्वल टू W/Q0। W की वैल्यू टीप का लगा लोगे, कितनी है 1/4πε0 Q0 अपॉन R अपॉन ऐसे की ऐसी Q0 ऐसे की, इस Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, और यही इसका है मात्रक। यही करना था हमको प्रूफ, यही हमको क्या करना था, तो बच्चों इसे कैसे कैसा लगा बताना है, समझ में आया, ये मेरे को प्रूफ करना था।
इसका आप स्क्रीनशॉट साइड साइड ले सकते हैं, फिर कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। माना चित्र में एक बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर निर्वात या वायु में रखा है। इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु A है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है। A और अनंत के बीच हमने कुछ बिंदु B, C, D डैश 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 ले लिए, जिनकी दूरियां क्रमशः O से R1, R2, R3 डैश 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 है। अब मैंने क्या करा, इस परीक्षण आवेश को जब A पर रखा होगा, जब परीक्षण आवेश का रखा हो, जब परीक्षण आवेश बिंदु A पर रखा हो, तब FA बराबर 1 मतलब कूलाम के नियम से आपने देखा हो फार्मूला लगता है, जब दो बिंदु आवेश होते हैं तो 1/4 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब जब बिंदु आवेश B पर रख दिया हो तो परीक्षण आवेश क्या होगा, B पर रखा हो तो परीक्षण आवेश, तब फार्मूला वही होगा, बस दूरी बदल जाएगी, R1 आ जाएगा। हमने एवरेज फोर्स निकाल लिया, औसत बल। FAB बराबर यहाँ लिख सकते हैं औसत बल। FAB बराबर FA अंडर रूट में FA इंटू FB, FA की वैल्यू TP यहाँ से लगा दी, FB की वैल्यू यहाँ से TP लगा ली। इसका जोड़ा बनना है, बाहर आ गया, इसका जोड़ा बनना है, जिसका E स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, FAB आ गया। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, या औसत बल लिख सकते हो यहाँ, औसत बल गुणा विस्थापन। औसत बल की वैल्यू यहाँ से TP, विस्थापन जानते हो क्या हुआ, A से B तक ही तो ले गया था मैं, A से कहाँ तक ले गया था, A से B तक, तो A भी आ गया। उसकी वैल्यू हमने क्या करी, निकाल ली। इसकी वैल्यू मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसकी वैल्यू, कुल कार्य मैंने निकाल लिया, नेट कुल किया गया कार्य निकाल लिया, कुल किया गया W बराबर WAB, WBC, WGC सब जोड़ देंगे। इसकी वैल्यू टिप के लगा ली, इसकी वैल्यू लगा ली, सबकी वैल्यू लगा ली, जो काटा कॉमन था उसे कॉमन ले लिया। हाँ मैंने इसका पहले WAB यहाँ निकाला है, उसके बाद ये करा है। पहले मैंने क्या निकाला है, ये WAB यहाँ निकाला, फिर इसी प्रकार क्या निकाला WBC, WCD, और इसे निकालने के बाद मैंने कुल कार्य निकाल लिया, सारा कार्य जोड़ दिया, जो कॉमन था कॉमन ले लिया, काटा पीटी कर ये आया W, और W आते ही फार्मूला लगा दिया B बराबर W/Q0। तो मैंने क्या किया, W की वैल्यू लगाई, Q0 ऐसे, Q0 से Q0 का कैंसिल, और ये क्या आ गया, प्रूफ आ गया। तो इसमें कुछ भी नहीं, आप समझ गए होंगे। जब एक तरफ से उतारेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं आया तो मुझे बताइएगा। लैंग्वेज आपको याद हो सकती है मेरे साथ अगर बोलोगे। माना बिंदु आवेश Q निर्वात या वायु बिंदु O पर रखा है, इस O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु A है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। A और अनंत के बीच में हमने कुछ बिंदु B, C, D डट 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 लिए, जिनकी दूरियां क्रमशः O से क्रमशः R1, R2, R3 डट 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 है। जब परीक्षण आवेश कहाँ रखा हो, बिंदु A पर रखा हो, तब लगने वाला बल। जब परीक्षण आवेश बिंदु B पर रखा हो, तब लगने वाला परीक्षण आवेश। तो ये कॉपी कलम रख के बैठेंगे तो आपको समझ आएगा, आई होप। अब इसके प्रूफ शुरू होंगे, वैद्युत द्विध्रुव शुरू होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होगा, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो लगे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।